नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश तक और मैं हूं आपके साथ आकाश। जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र में एक बार फिर बीएमसी चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। वैसे तो बीएमसी की स्थापना 1888 में हुई थी, लेकिन देखा जाए तो शिवसेना पार्टी का एक बड़ा प्रभाव बीएमसी चुनाव में रहा है। वैसे 1997 में बीएमसी में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर जब चुनाव लड़ी थी तो बहुत शानदार प्रदर्शन था। ऐसे में हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं महाराष्ट्र के शिवसेना पार्टी के कद्दावर नेता शिंदे गुट के कमलेश राय साहब, जिनसे उपनेता। हम उपनेता, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो अभी बीएमसी चुनाव होने वाले हैं, इसमें पार्टी की इस बार की रणनीति क्या होगी। देखिए, पार्टी की रणनीति विकास है। एक नाथ शिंदे साहब 2.5 साल के मुख्यमंत्री काल में आपने देखा होगा कि गजब का काम किए। भूतो न भविष्यात ऐसा काम उन्होंने 2.5 साल में महायुति की तरफ से हुआ था। आज एक नाथ शिंदे साहब ने आप देख लिए अटल सेतु, कोस्टल रोड, पूरे मुंबई की साफ सफाई, कंक्रीटीकरण, गार्डन की व्यवस्था, तो मुंबई साफ सफाई की व्यवस्था, ये मुंबई शहर में एक नाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में उन्होंने खुद नगर सेवक रहे हैं। वो इस चीज को जानते हैं कि महानगर पालिका से कैसे काम करवाना है, कलेक्टर से कैसे काम करवाना है। इस लेवल पे वो काम किए हैं, करवाए हैं। इसलिए आप देखेंगे कि उनके कार्यकाल में जो काम हुए थे, एयरपोर्ट से हमारा मेट्रो जो अभी शिप से लेके मुंबई तक, आप चर्च के मंत्रालय जाने के लिए आपको 45 मिनट अब लगता है, पहले 2.5 घंटा लगता था। तो ये सारी चीजें, लाड़की बहन योजना जो उन्होंने निकाला, आज करोड़ों लोगों के खाते में पैसा जाता है। और जो महिलाएं, आप देखे होंगे कि महिलाएं हमेशा लक्ष्मी का रूप में काम करती हैं परिवार के लिए। उनके खाते में अगर मर्द भी घर में पैसा देते हैं तो दूसरे महीने हिसाब लेते हैं, लेकिन उनका लाडका भाव उनके खाते में पैसा डाला बिना हिसाब का, और वो महिलाओं के काम के लिए है। इसलिए आपने देखा विधानसभा में स्वीप हुआ, जैसे बिहार में हुआ, वैसे एक नाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र में विधानसभा के इलेक्शन में हुआ। सेम पैटर्न आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर मुंबई महानगर पालिका में इस बार भगवा झंडा महानगर पालिका पे फहराएगी। 100% मैं आपको गारंटी के साथ बताऊं। क्या इस बार ये माना जाए कि इस बार शिंदे साहब और भाजपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी तो महापौर इस बार आपका होगा? नहीं नहीं, महापौर महायुति का होगा। मैं नहीं बताऊंगा, वो तो शिंदे साहब तय करेंगे और भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, लेकिन महायुति का भगवा झंडा हमारा ही फहरेगा। बीजेपी और शिवसेना ही महानगर पालिका में बैठेगी। अभी कल ही बिहार का रिजल्ट आया है, जहां पर तेजस्वी यादव ने कई सारे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एसआईआर लागू होने की वजह से यहां पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चुनाव जीती है। उन्होंने कहा कि अब वहीं के आपके पास के ही प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, आजमगढ़ के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब उत्तर प्रदेश के लोग चालाक हो गए हैं, अब इस बात का ध्यान देंगे, जो गलती बिहार में हुई है वो उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे। 2027 में विधानसभा चुनाव भी हैं और जो मुंबई में अभी बीएमसी चुनाव होने वाले हैं, तो आपको लगता है कि बिहार का असर मुंबई में दिखेगा? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने भी कई सभाएं करके लोगों को जागरूक कर बिहार में मतदान करने के लिए आप लोगों ने प्रयास किया था, तो क्या लगता है उसका असर? क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर बात करें तो 80 से 90 लाख की आबादी महाराष्ट्र में रहती है, तो क्या इसका लाभ बीएमसी चुनाव में भी मिलेगा आपको? आपको बताऊं कि मुंबई शहर में लगभग 25% वोट उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। मराठी समाज और उत्तर भारतीय समाज, गुजराती समाज, मारवाड़ी समाज, ये सारे समाज एक साथ हो गए हैं। चंद परसेंटेज, 10-12% अगर छोड़ दिया जाए तो आज दूसरी पार्टियों के पास ना महाराष्ट्रियन रह गए ना दूसरे कास्ट के लोग रह गए। इसलिए आपको बोल रहा हूं कि आने वाले चुनाव में आप देखिएगा, जितना लोगों ने सोचा नहीं उससे अधिक सीटें इस बार मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है। इस बार आप अगर चुनाव में जो भी आपके कैंडिडेट्स उतरेंगे तो उनके लिए आपके वो कौन से प्लान होंगे मुंबई डेवलपमेंट के लिए? मुंबई डेवलपमेंट का ऑलरेडी बहुत बड़ा प्लान बन चुका है और काम चालू है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय एक नाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में। चाहे रोड हो गए, चाहे मेट्रो हो गए, चाहे ट्रैफिक के लिए कोई और योजनाएं दुनिया की आ रही हैं अलग अलग तरीके से। अभी दहिसर तक कोस्टल रोड जा रहा है, जिस दिन हो जाएगा आपका जो ये एक्सप्रेस वे पे लगता है ट्रैफिक को कम हो जाएगा।
तो मुंबई को आगे आने वाले 20 साल का सोच के हमारी सरकार काम कर रही है कि आने वाले समय में 20 साल बाद क्या होने वाला है, उसके लिए प्रोविजन अभी से कर रहे हैं। पानी की सुविधा के लिए देखिए अलग डैम फिर से बनाने की कोशिश हो रही है। तो अलग अलग चीजें जो महानगर पालिका के मुंबई शहर में लोग रहते हैं उनके विकास के लिए काम हमारी पार्टी कर रही है। हमारी पार्टी आज के दिन में, आप बताइए कि मोदी जी ने जो आवास लाया था उसमें मुस्लिम को भी मिला, दलित को भी मिला, सवर्णों को भी मिला, तो जात पात कहाँ रह गई? राशन जो दे रहे हैं उसमें मुस्लिम लोग को भी मिला, दलित लोग को भी मिला, बड़ी कास्ट को भी मिला, दूसरे जो गरीब परिवार है सबको मिला, तो उसमें कहाँ जात पात है? तो जो बाबा साहब के संविधान बनाए हुए हैं उसी के आधार पे सरकार चल रही है और उसी के आधार पे ज्यादा ज्यादा लोगों के बीच में काम हो रहा है। चाहे वो लाडकी बहन योजना हो, चाहे राशन योजना हो, चाहे हाउसिंग योजना हो, तो चाहे एसआरए योजना हो, क्लस्टर योजना हो, जो मुंबई को आज जो बड़े बड़े हम लोग का एयरपोर्ट के अगल बगल का एरिया जहां ऊपर हाइट का रिस्ट्रिक्शन है, तो क्लस्टर डेवलपमेंट हमारे डीसीएम साहब लाए। उसमें क्या होगा कि एरिया बड़ी हो जाएगी, जो समझो 1 एकड़ का है वो 5 एकड़ को मिला के एक साथ डेवलप करेंगे, तो उसमें गार्डन भी बनेगा, हॉस्पिटल भी बनेगा, स्कूल भी बनेगा और उनको वहां पे विस्थापित भी करेंगे। और जो डेवलपर का बचेगा उनको टीडीआर देके वो अपना बेच के मार्केट से कमा सकते हैं। तो ये सब योजना ग्राउंड लेवल का आदमी ही कर सकता है। वो एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में और भारतीय जनता देवेंद्र फडणवीस साहब के नेतृत्व में हो रहा है मुंबई में, और आगे भी उसका असर आप जमीन पे देखेंगे। एकनाथ शिंदे साहब वैसे तो ग्राउंड के लीडर्स हैं, ये सब लोग जानते हैं, और उनके नेतृत्व में भी जो कार्य हुआ वो किसी से छिपा हुआ नहीं, उनकी लोकप्रियता भी महाराष्ट्र में किसी से छिपी नहीं है। लेकिन वैसे तो महाराष्ट्र का जो बीएमसी चुनाव होता है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो हर राज्यों में विधानसभा हो या फिर लोकसभा। लेकिन अगर जब बीएमसी का बात होती है, बीएमसी चुनाव का, बीएमसी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर आपको जीने से लेकर मरने तक हर एक जगह, छोटी से मकान बनाने हो या फिर दुकान बनाने हो या फिर पानी के कनेक्शन लेने हो, हर जगह पर बीएमसी की आवश्यकता पड़ती है। बीएमसी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा इस बार का 2026 का बीएमसी चुनाव का नेतृत्व किस तरह से होता है और इस बार सत्ता में कौन काबिज होता है। लोगों की निगाहें इस पर टिकी हुई है। ऐसे बिहार के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरह का आरोप लगा रही हैं। लेकिन क्या पिछले भी कई पार्टियों ने अलग अलग आरोप लगाया, लेकिन कोई तथ्य के साथ उसे साबित अभी तक नहीं कर पाया है। तो क्या यह माना जाए कि बीएमसी चुनाव में भी इसका लाभ मिलेगा? हमारे साथ राय साहब थे जिन्होंने बताया कि इस बार उनकी पार्टी ने जो कार्य किया है और उनका विजन 20 साल, अभी आने वाले 20 साल के लिए वो लोग तैयार करके उस पर कार्य कर रहे हैं। तो अभी जो 5 साल और भी जो उनके नए विजन होंगे उस पर क्या कार्य होंगे वो तो पार्टी के वरिष्ठ नेता बताएंगे। लेकिन जो इन्होंने बताया है वार्ड में जो इन लोगों ने काम किया है, जैसा कि इन्होंने गार्डन और रोड, जो बेसिक चीजें हैं जिस पर हमने जिम बनाया है अपने एरिया में, हमने बाला साहब दवा खाना बना के दिया है आम लोगों के लिए, 2 जिम हमने बना के दिया है, एक चिम्मनपाड़ा में बीर अब्दुल हमीद में, एक लोक भारती कंपाउंड में। सहार में हमने एक स्टेडियम बनाया फुटबॉल खेलने के लिए बहुत खूबसूरत, प्लस एक गार्डन है जो जेडब्ल्यू मेरिट के सामने हमने हैंड ओवर करा के और उसको अच्छा डेवलप किया है चिम्मनपाड़े के लोगों के लिए वॉकिंग के लिए। एक हमने अभी बहुत अच्छा गार्डन बनाया, आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, मरोल कोऑपरेटिव के सामने जो साग बाग, और हमारे इस एरिया के लिए बहुत अच्छा एक गार्डन बना है जहाँ जहाँ आप तपती धूप में 6% वहाँ पे तापमान कम था, इतने जड़ी बूटी और ये सब कुछ लगा के, और वॉकिंग ट्रैक, बहुत खूबसूरत एक गार्डन बनाया। तो मुंबई शहर में आज लोगों को पानी, साफ सफाई, गार्डन, पढ़ाई लिखाई की जगह जिम, ये सारी सुविधाएं हमने देने का काम अभी तक किया और जो बचे हुए काम है वो आगे भी होते रहेंगे। लास्ट सवाल मेरा ये है कि अभी उत्तर प्रदेश और बिहार की भारी तादाद में लोग यहाँ पर मतदाता रहते हैं, तो इस बार उनकी संख्या के हिसाब से क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी टिकट देगी उनको? भाई मैं खुद उत्तर भारतीय हूँ और मुझे पार्टी ने शिवसेना का उपनेता बनाया है। संजय निरुपम बिहारी हैं, उनको पार्टी ने शिवसेना का उपनेता बनाया और उनको टिकट दिया। तो एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहुत सारे उत्तर भारतीयों को चांस मिला है, बिहारियों को मिला है और आगे भी मिलेगा, क्योंकि सभी लोग दिल लगा के उनके साथ खड़े हैं। महाराष्ट्रियन हमारे बड़े भाई हैं, उनके छोटे भाई हैं, उनके कंधे से कंधा मिला के हम हर जगह खड़ा रहते हैं और हम कहते हैं कि जहां उनका पसीना गिरेगा वहां हम खून बहाने के लिए तैयार हैं। हम उनके साथ कहीं भी देशभक्ति में पीछे नहीं रहेंगे। और हम भी अब मुंबई कर हो गए, हमारे बच्चे अब गांव नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, यहीं बढ़ेंगे।
तो अब हम भी मुंबईकर और महाराष्ट्रियन हो चुके हैं, उनके कल्चर को एक्सेप्ट कर चुके हैं, उन्हीं के बीच रह रहे हैं, उन्हीं के बीच काम कर रहे हैं, उन्हीं के संस्कार और संस्कृति को हम अब एक्सेप्ट किए हैं। तो इसी के साथ हम आगे चल के मुंबई शहर में और मेहनत करेंगे, और जो कार्यकर्ता मेहनत करके काम करके आगे आ रहा है उसको टिकट पार्टी देगी, और बीजेपी में भी मिलेगा, शिवसेना में मिलेगा, और लोग जीत के आएंगे। धन्यवाद।